दोस्तों, एक डॉक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ पागलों का इलाज करते थे। दिन भर उनके पास तरह तरह के मानसिक रोगी आते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे और लोग ठीक होकर भी जाते थे। लेकिन एक दिन एक उनके पास ऐसी महिला आती है कि दोस्तों उसके साथ ऐसा कुछ करते हैं कि लोग कहते हैं कि पागलों का इलाज करते करते ये डॉक्टर खुद भी पागल हो गया है। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर बोरा होता है। उनकी उम्र करीब 38-40 साल की थी। पिछले 10-12 सालों से गोरखपुर में वो पागलों का इलाज किया करते थे। मशहूर डॉक्टर थे, उनका हर तरफ नाम था। बहुत दूर दूर से लोग आते थे और लोग ठीक होकर जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि 4-5 जो पागल थे वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं किसी बात को लेकर, और उसके बाद उनमें से एक जो है वो डॉक्टर के ऊपर टूट पड़ता है, उन्हें जमीन पर पटक देता है। उनका एक हाथ टूट जाता है। उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, क्लिनिक बंद कर देते हैं। 1 महीने तक उनका इलाज चलता है। फिलहाल जब उनका हाथ ठीक हो जाता है उसके बाद भी वो जो है अपना क्लिनिक बंद ही रखते हैं। हमेशा के लिए बंद करने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि दिन भर वो पागलों के बीच में रहते रहते परेशान हो गए थे और अच्छा खासा पैसा कमा लिए थे। तो सोचे अब चलो कोई और काम करेंगे, किसके लिए ही कमाना। और उसके बाद दोस्तों अब वो क्लिनिक बंद कर देते हैं। लेकिन जो भी लोग आते थे, जहां जहां तक उनका नाम पहुंच चुका था, उसके बाद भी लोग आते रहते थे और पूछते थे डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने एक गार्ड बिठा रखा था अपने क्लिनिक के बाहर, घर के बाहर। वो कहते हैं कि अब डॉक्टर साहब नहीं देखते। ऐसे हमेशा रोज आया जाया करते थे। जब 2-4 महीने बीता तो दोस्तों एक दिन एक 14 साल की लड़की जो है अपनी माँ को लेकर आती है। जब वो आती है तो गार्ड से पूछती है कि डॉक्टर साहब से मिलना है, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। डॉक्टर जो गार्ड था वो कहता है कि अब डॉक्टर साहब नहीं देखते। वो कहती है कि अरे मेरी जो माँ है वो मर जाएगी और प्लीज आप जो है एक बार डॉक्टर साहब से दिखला दीजिए, हमको पता नहीं था वरना हम आते नहीं। अब गार्ड जो है उसे सख्त हिदायत मिली थी, वो भी कहता है कि तुम्हारी माँ मर जाएगी तो इसमें हम क्या करें, क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब मर जाए, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। वो उनको भगाने लगता है। लेकिन जो लड़की थी जिसका नाम श्रेया होता है, वो कहती है, चिल्लाने लगती है, उससे बहस करने लगती है, रिक्वेस्ट करती है, रोती है। तभी दोस्तों डॉक्टर जो है वो कहीं बाहर ही गए हुए थे, वहां से आ जाते हैं, मार्केट गए हुए थे। आते हैं तो फिर जब वो देखते हैं, उस लड़की को देखते ही थोड़ा ठहर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा जो है जाना पहचाना सा कुछ लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि बरसों बाद जैसे उन्होंने किसी को देखा है। वो उसके बाद उस लड़की के पास जाते हैं, श्रेया के पास, कहते हैं कि बच्चे क्या बात है और तुम क्यों ऐसे बहस कर रही हो। वो कहती है कि मुझे डॉक्टर बोरा जी से मिलना है। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ डॉक्टर बोरा, बताइए। वो उनके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, कहती है डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को बचा लीजिए, बहुत परेशान है। वो कहते हैं तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ। कहती है कि बस उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो बिल्कुल पागल हो चुकी हैं, किसी को नहीं पहचान रही है, मुझे भी नहीं पहचानती। वो कहते हैं कहाँ पर है। तो एक कार में उनको लेकर आई थी और वहां पर जब डॉक्टर साहब जाकर देखते हैं दोस्तों तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वो उस महिला का नाम लेकर कहते हैं कि लक्ष्मी कैसी हो तुम, क्या हाल है। अब दोस्तों जैसे वो अपना नाम सुनती है तो डॉक्टर की तरफ देखने लगती है, एक टक समझने का प्रयास करती है कि ऐसा क्या किसने बोल दिया, जैसे उसके दिलो दिमाग में कोई आवाज गूंजी हो। फिलहाल वो पहचान नहीं पाती और जब कुछ टाइम तक देखती रहती है तो डॉक्टर बोरा कहते हैं कि कुछ याद आया, नमक का बोरा, तुम्हें याद है कुछ। लेकिन दोस्तों अब वो उसके माथे पर जो है वो बल पड़ जाते हैं, सोचने लगती है। तभी एक लंबी सांस लेती है और बेहोश हो जाती है। जैसे वो बेहोश होती है तो डॉक्टर बोरा उसकी जो बेटी थी श्रेया, उसकी उम्र 14 साल की थी, तो उसको लेकर, उसकी मदद से उसकी माँ को लेकर वो अपने घर में जाते हैं। और फिर उसके बाद वो उसकी बेटी से पूछते हैं, श्रेया से पूछते हैं कि ये हालत कब से है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसे तो करीब 2-3 सालों से यही हालत है, और पहले जो है कुछ लोगों को पहचान भी लेती थी, धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि अब किसी को नहीं पहचानती। मुझे भी कहने लगी कि तू कौन है, क्यों मेरे पास बैठी है, क्या नाम है। तो यहाँ तक तो भी ठीक था, लेकिन अब मुझे भी नहीं पहचानती है, बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्या आप मेरी मम्मी को जानते हैं। अब डॉक्टर बोरा कहते हैं कि
ये बात जब तुम्हारी मम्मी अगर ठीक होंगी तो उनसे पूछ लेना। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे। कहते हैं पूरी कोशिश करूंगा, देखता हूं क्या होता है। और उसके बाद दोस्तों अब वो जो है वो उस महिला जिसका नाम लक्ष्मी होता है उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन उसकी बीमारी इतनी बिगड़ चुकी थी, कुछ एमसेनिया ऐसे कुछ करके बीमारी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी कि दोस्तों वो जो है रिकवर होने वाली नहीं थी। उसका अपना पूरा इलाज करते हैं, जितना पढ़ाई किए थे सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन उसका इलाज जो है यहाँ पॉसिबल नहीं था। वो ठीक नहीं होती, दिन रात मेहनत कर लेते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब वो जो है लक्ष्मी का पासपोर्ट बनवाते हैं और उसके बाद वो उसे जो है वो लंदन लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो 2 सालों तक जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किए थे वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, 2-3 महीने इलाज चलता है। अब दोस्तों बार बार जो श्रेया थी वो पूछती है कि डॉक्टर साहब आखिर आप बता दीजिए मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी, वो नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन कहानी ये थी कि जब 2005 में डॉक्टर बोरा, जब उनका नाम नमन बोरा होता है, जब वो डॉक्टर नहीं थे, स्टूडेंट थे नमन बोरा करके, तब वो जो है वो पढ़ाई कर रहे थे कानपुर में। वहीं पर जो है ये लक्ष्मी भी पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के दौरान दोनों में दोस्ती होती है, प्यार होता है। प्यार जो है काफ़ी गहरा था इन दोनों में। और उसके बाद जब उम्र कम थी, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन उम्र भी कम थी और ऊपर से दोनों को अपना करियर बनाता था। तो फिर ये फैसला करते हैं कि हम लोग जब नौकरी कर लेंगे या किसी लायक हो जाएंगे तो फिर शादी कर लेंगे। यही सोचकर वहाँ से जब उनका स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, 12वीं पूरा किया, उसके बाद वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और ये जो है ग्रेजुएशन करने लगती है। प्यार फिर भी दोनों का बरकरार रहता है। लेकिन लक्ष्मी के माता पिता इसी बीच लक्ष्मी की शादी एक योगेश नाम के लड़के से तय कर देते हैं। लक्ष्मी परेशान हो जाती है, ये बात नमन बोरा को बताती है। नमन बोरा आते हैं और माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस 2-4 साल आप लोग रुक जाइए और जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी या मैं कुछ कर लूँगा तो हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेंगे, आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। लेकिन माता पिता मानते नहीं हैं क्योंकि इनकी बिरादरी भी अलग थी और वो जो है कहते हैं पता नहीं ये कुछ बनने के बाद शादी करेगा नहीं करेगा। फिलहाल वो लक्ष्मी की एक हिसाब से जबरदस्ती योगेश से शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद अब सब कुछ ठीक चलता रहा और जो नमन बोरा थे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगते हैं। इधर इसको एक बेटी होती है, वही श्रेया। और उसके बाद धीरे धीरे जो योगेश था उसके पिता का बिजनेस था, लेकिन अपने पिता के बिजनेस पर ही वो ऐश करता था, कोई काम काज का नहीं था। और जैसे ही पिता की मौत होती है तो सारा बिजनेस का जो भी पैसा था, जो भर्ती था, सारा कुछ वो खा के बराबर कर देता है और इधर उधर घूमने लगता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जो लक्ष्मी थी उसे जॉब करने पड़ता है। वो जॉब करने लगती है, लेकिन अब इसे सदमा कहें या क्या कहें, मानसिक तनाव कहें, कि उसको जो है वो बीमारी लग जाती है। धीरे धीरे वो अपना याददाश्त खोने लगती है और जब वो पहचानती नहीं किसी को तो दोस्तों अब जो श्रेया थी वो जो है परेशान हो जाती है। लेकिन जो योगेश था, जो पति था, जब उसको वो नहीं पहचानती तो वो उसको मारने लगता है और मार मार के कहता है कि अब पहचाना, अब कुछ याद आया, और उसका वो जीना हराम कर देता है। उसे बहुत मारता पीटता है। वो परेशान हो जाती है और जो श्रेया थी वो भी परेशान हो जाती है। जो है अपनी माँ को अपने पिता से बचाने के चक्कर में कितनी बार वो भी चोट खा जाती है। बाकी आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था। धीरे धीरे जो लक्ष्मी थी, जो कि जॉब करके घर का गुजारा करती थी, नौकरी करके, उसकी भी नौकरी छूट जाती है क्योंकि वो तो अब बीमार हो चुकी थी। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बीमारी पूरी तरीके से हावी हो जाती है और वो किसी को पहचानने से भी इनकार कर देती है। कपड़े भी पहनी है कि नहीं पहनी है इतना भी उसे ख्याल नहीं रहता। और फिर जो योगेश था एक दिन उसे मार पीट कर उन माँ बेटी को जो है लक्ष्मी के मायके छोड़ आता है और कहता है कि अपनी मुसीबत तुम ही संभालो, आज से हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद वो चला आता है। इधर ये परेशान रहती है, इसको कोई सुध बुध नहीं रहता। माता पिता भी उसके परेशान हो जाते हैं लक्ष्मी के। तभी एक महिला जो है
बताती है कि एक जो है डॉक्टर बोरा है गोरखपुर में, और वो जो है इलाज करते हैं ऐसे ही मानसिक रोगियों का, तो एक बार उनके पास जाओ। और अब वो जिनके साथ गई थी, जो ड्राइवर उनको लेकर गया था, जिस गाड़ी से वो लोग बुक करके गए थे, उस गाड़ी वाले से भी बातचीत करा देते हैं। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वहां पर गया हूँ 2-3 बार। तो फिर जो है श्रेया अपनी माँ को उसी गाड़ी में किसी तरीके से पैसों का इंतजाम करती है, और उसके बाद डॉक्टर बोरा के पास आती है, जो कि क्लिनिक बंद कर चुके थे। लेकिन जब वो श्रेया को देखते हैं, डॉक्टर बोरा जब वो गार्ड से बहस करती है, तो श्रेया जो है अपनी माँ की शक्ल की थी, लक्ष्मी की शक्ल की थी। तो एक बार ठहर जाते हैं कि जैसे मैंने वो लक्ष्मी जैसी लग रही है, और वास्तव में दोस्तों वो लक्ष्मी ही थी। और इधर जो है इन दोनों की तो मुलाकात हुई, लेकिन जो डॉक्टर बोरा थे वो जब डॉक्टरी कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं गोरखपुर, वहां पर अपना क्लिनिक खोलते हैं। उनकी शादी एक अर्पिता नाम की लड़की से होती है, वो भी एक डॉक्टर थी। लेकिन इन दोनों पति पत्नी का बना नहीं, 2018 में शादी हुई थी इनकी। और फिर उसके बाद, जबकि जो लक्ष्मी थी इसकी 2008 में हुई थी, यानी कि 10 साल बाद जो है इनकी शादी होती है डॉक्टर अर्पिता से। लेकिन दोस्तों इन दोनों की जमी नहीं, दोनों के रास्ते फिर अलग हो जाते हैं, और ये जो है अपनी दुनिया में मस्त पागलों के बीच में दिन भर, भाई कोई भी आदमी रहेगा तो पागल ही हो जाएगा। फिलहाल वो डॉक्टर थे, उनका इलाज करते हैं, लेकिन जब मारपीट हो जाती है और उनको लोग मार देते हैं, एक जो है मानसिक रोगी, उनका हाथ टूट जाता है, तो फिर वो एकदम तंग आ जाते हैं और बोलते हैं अब किसके लिए कमाऊं यार, ना बाल है ना बच्चे हैं, जो कमा लिया बहुत है। इनका तो इलाज करते करते किसी दिन तो ये मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई किसी के ऊपर हमला कर ही देता था, वहां पर जमवाड़ा लगा रहता था मानसिक रोगियों का। तो बंद कर देते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी को देखते हैं तो उसका इलाज करते हैं। फिलहाल जब वो ठीक है, 2-3 महीने जब इलाज चला, और फिर धीरे धीरे उसकी हालत में कुछ सुधार होने लगा। जैसे वो कहने लगी कि दिन निकल गया क्या, टाइम क्या हुआ, और जैसे स्वीट वगैरह रखा रहता था तो कहती है ये तो मीठा होगा। इस तरीके से वो बात करने लगी, वरना कुछ भी नहीं पहचानती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन जब जो है डॉक्टर बोरा उसको लेकर लक्ष्मी को घुमा रहे थे, तभी वो जो है उसे कुछ याद आता है, और वो कहती है कि क्या आप नमक की बोरी हो क्या। अब जैसे ही वो सुनते हैं चौंक जाते हैं। इसका मतलब ये था कि याददाश्त उसका आ चुका था। नमक की बोरी का मतलब ये था कि जब वो कॉलेज स्कूल में थे, 11वीं-12वीं में थे, काफी मोटे थे, तब उनको लड़के जो है नमन बोरा की जगह पर नमक का बोरा कहते थे। कभी कभी जो लक्ष्मी थी, हालांकि इन दोनों में प्यार था, वो भी मजाक मजाक में नमक का बोरा ही कह देती थी, और नमक का बोरा ही कहकर उनसे बात करती थी। तो जैसे वो सुनते हैं तैसो चौंक जाते, कहते हाँ 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 मैं नमक का बोरा ही हूँ, नमन बोरा, पहचान लिया मुझे। दोस्तों वो उनके गले से लग जाती है, लिपट के रोने लगती है, कहती है क्यों नहीं पहचानूंगी, लेकिन नमन तुम कहाँ थे, मेरी शादी हो गई है, मेरी एक बच्ची भी है। अब दोस्तों जब वो ये सुनते हैं तो उनके खुशियों का ठिकाना नहीं, उनके भी आंखों से आने के लिए, कुछ दवा वगैरह लाने के लिए या कुछ खाने पीने के लिए। तब श्रेया पूछती है, कहती है कि मम्मी ये कौन है, जो कि देवता जैसे इंसान हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और तेरा इतना वो ख्याल करते रहे। पिछले 6 महीनों की वो कहानी बताई कि कैसे हम गोरखपुर में रहे, वहां से हम लंदन आए, और सारा कुछ वो बताने लगी। कहने लगी कि मम्मी वो कौन है बताओ। दोस्तों उसके बाद वो बताती है कि बेटा वो जो है वैसे ऐसे हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो कहती है मम्मी आपने शादी क्यों नहीं की थी इनसे। उसके बाद वो रोने लगती है, लक्ष्मी भी रोने लगती है। लेकिन अब दोस्तों लक्ष्मी जो श्रेया थी वो बता देती है कि पापा जो है आपको नानी के घर पर छोड़कर आए थे, बोले हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद अब वो जब ठीक हो जाती है तो उसको लेकर ये गोरखपुर आते हैं। और फिर दोस्तों वो जो है लक्ष्मी कहती है कि आप जो है अपना क्लिनिक जो बंद कर दिए हैं फिर से उसको खोलिए, क्योंकि दवा के अभाव में अगर समय रहते लक्ष्मी का इलाज हो पाता सही जगह पे तो शायद उसकी ये नौबत नहीं आती। अब अंत में दोस्तों वो ठीक हो जाती है और वापस जो है डॉक्टर बोरा की जिंदगी में आ चुकी थी, जो कि ये पिछले 17 सालों से एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, आज फिर एक दूसरे के पास थे। ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और उसके बाद ये दोनों 2024 में शादी भी कर लेते हैं।
2024 के अंत में। आज ये बहुत खुश हैं, बहुत शानदार तरीके से रह रहे हैं। डॉक्टर बोरा जो है दिन भर हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनको जानने वाले जो भी डॉक्टर बोरा को जानते थे, वो कहते थे यार ये कैसा डॉक्टर है कि ये पागलों का इलाज करते करते खुद भी पागल हो गया। एक 14 साल की बेटी की माँ से इसने शादी कर ली। क्या इसको और कोई लड़की नहीं मिल रही थी? कोई अच्छी खासी लड़की मिल जाती शादी के लिए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो किया था वो सही किया था, एक गलत किया था। डॉक्टर बोरा ने जो शादी की है, आप ही कमेंट कर कर बताएं कि डॉक्टर बोरा जैसे महान इंसान के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।